हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चली होगी। और साथियों, कुछ न्यूज़ थी। आप जान रहे हैं कि यूपी आरओ 2023 की जो भर्ती थी वो कोर्ट में पेंडिंग है। और उसका कारण है कि माइग्रेशन और आरक्षण का मामला है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफी समय से भर्तियों में जिस प्रकार से अनियमितता बरत रहा है वो किसी से छिपा नहीं है साथियों। और आज अगर वो केस अगर कोर्ट में है तो इसका मुख्य कारण आयोग ही है। आप जानते हैं कि जो ये भर्ती है काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे, उसके बाद आई भर्ती और आज कोर्ट में है। कोर्ट में अगर है तो कितने छात्रों का जो भविष्य अधर लटका हुआ है। जो चयनित है उनका भी लटका ही है, जो चयनित नहीं उनका भी लटका है, क्योंकि वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा तो है। देखिए आयोग क्या कर रहा है। आयोग पिछले 4-5 साल से मनमानी कर रहा है। मनमानी क्या? मनमानी यह है कि आयोग माइग्रेशन नहीं कर पा रहा है। SC ST OBC और EWS मतलब जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं उनको माइग्रेट नहीं कर रहा है सामान्य वर्ग की सीटों पर। क्यों नहीं कर रहा है? अभी जब कोर्ट में ये मामला गया तो आयोग से कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए कि प्रारंभिक परीक्षा जब करवाते हैं तो जो सामान्य वर्ग को जो सीट है उसमें आरक्षित वर्ग को क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं, क्यों नहीं माइग्रेट करते हैं। तो आयोग ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा जो है छठी परीक्षा है, इसलिए हम यहाँ पे केवल मतलब छांटते हैं कि मुख्य परीक्षा कौन कौन देगा। तो आयोग ने कहा अगर आपकी ये परीक्षा छठी परीक्षा है तो फिर ये बताइए आप वहाँ कैटेगराइज क्यों करते हैं, SC ST OBC को उनके सीट में रखते हैं। आपको तो ऐसा करना चाहिए कि जो आरक्षित वर्ग हैं या कोई भी, क्योंकि आप कह रहे हैं छठी परीक्षा है, तो आपको करना ये चाहिए कि आपको 15 गुना लेना है। तो सबसे ज्यादा जिसका मार्क्स है, चाहे जनरल हो चाहे आरक्षित आरक्षित वर्ग हो, सबसे ज्यादा इसका मार्क्स ऊपर से मेरिट बनना शुरू करिए और 15 गुना जहां आपका खत्म हो जाए वहीं से अंतिम मेरिट लगा दीजिए। आप समझ पाए नहीं समझ पाए? मतलब कहना यह है कि जो जो छात्र चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों चाहे सामान्य वर्ग के हों, अगर वो ज्यादा नंबर लेकर आए हैं तो उनको ऊपर से मेरिट बनाना शुरू करिए और नीचे तक आइए। जहां पर 15 गुना आपका कंप्लीट हो जाए कि मेंस इतना देंगे 15 गुना, वहीं पे आप रोक लगा दीजिए, वहीं एक सीमा लगा दीजिए कि हो गया हमारे पास, तो उसमें किसी के साथ बेईमानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए। आयोग ने कहा कि नहीं ऐसा हम करते हैं लेकिन मेंस में करते हैं। तो कोर्ट ने फिर कहा कि आखिर में ऐसा क्यों। इस हिसाब से तो आप तो संवैधानिक जो उनका हक है उसको छीन रहे हैं। आयोग ने कहा कि हमारे पास छात्र ऐसे कई हैं जो कम नंबर पाके और मेंस भी लिखे हैं और अंतिम से चयनित भी हुए हैं। आयोग ने कहा ये तो फिर तो सीधा सीधा संवैधानिक अधिकारों का हनन है, सीधा सीधा संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो कोर्ट अब क्या है कि फंस गया है चारों तरफ से, क्योंकि विवेक यादव और 4 जो साथी और हैं उन्होंने जो जब याचिका दायर की तो उन्होंने यही दिया, कहा कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण नियमावली 1994 है उसमें ये प्रावधान है, तो आप उस प्रावधान को क्यों नहीं मान्य कर रहे हैं। इसी आधार पे विवेक यादव ने ये चुनौती दी है वहां पे। तो जाहिर सी बात है। और अब जान रहे हैं कि ये मामला काफी समय से जो है कोर्ट में है और 21 तारीख मतलब 21 जुलाई को फिर वहां पे हियरिंग लगी है। वो सब कह रहे हैं अंतिम हियरिंग होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी अंतिम हियरिंग नहीं है, क्योंकि वो सिंगल बेंच में है। उसके बाद में सिंगल बेंच का डिसीजन जो होगा फिर डबल बेंच में भेजा जाएगा, वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। अगर आप लोग सही से लड़ाई लड़ रहे हैं तो अगर इस मुद्दे को आप बड़े स्तर पर लेकर जाते हैं और इसमें आप जीत लेते हैं तो भविष्य में जितनी भी आयोग की भर्तियां होगी उसमें सब में माइग्रेशन और जो है आपका आरक्षण सही से पालन होगा। अगर आप यहाँ हार जाते हैं तो आपका कोई पालन होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आयोग काम कर रहा है, जिस हिसाब से आरक्षित वर्ग के अधिकारों का हनन कर रहा है, उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि सुधरने वाला है। इसलिए उसको हमें कोर्ट में हराना पड़ेगा और खासकर ARO 2023 वाली भर्ती परीक्षा में, तभी हम आगे सुधार करवा पाएंगे। ये मेन मुद्दा था। कुछ कुछ साथी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये माइग्रेशन क्या है, आरक्षण क्या है। तो मैं बता दूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या होता है कि जब एक आरक्षित वर्ग चाहे SC ST OBC EWS आरक्षित वर्ग का छात्र सामान्य वर्ग के बराबर या उससे अधिक नंबर लाता है तो उसको उस सीट पे सामान्य सीट पे उसको माइग्रेट कर दिया जाता है, मतलब उस पर भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो है माइग्रेशन। ठीक है, तो वहां पे आरक्षण का पालन हो जाएगा। अगर मान लो ये प्रारंभिक परीक्षा नहीं करते हैं
आप सोचिए तो, अगर ये प्रारंभिक परीक्षा में माइग्रेट नहीं करते हैं तो इस हिसाब से सामान्य वर्ग में तो कितने लोग, सामान्य वर्ग को आप 50% दे देंगे, और एससी को आप जो है 21% रखेंगे, और ओबीसी को आप जो है 27% देंगे, ईडब्ल्यूएस को, मतलब 50% में ये लोग रहेंगे, 50% में सामान अकेले रहेगा। उसमें क्या होगा कि जिस हिसाब से देख रहे हैं कि आरक्षण का प्रावधान जिस प्रकार से अनुच्छेद 16 में जिस प्रकार से सरकारी सेवाओं में नियोजन की बात की गई है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, उसका जो है हनन है। तो इसलिए आयोग को इसको माइग्रेशन को लागू करना होगा, और आयोग को हमें कोर्ट में हराना पड़ेगा। तो हमें विवेक यादव और जो 4 अनुसाथी हैं, जो पेटिशनर हैं, उनके साथ खड़ा रहना है। और साथ ही जैसे कि अभी एई की, देखो एई का मामला भी वही है, अगर एई में ये हो जाता है, चाहे आरओ में हो जाता है, तो भविष्य में लागू होना ही है इसे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो हमें करना क्या है, हमें जो पेटिशनर है उनका सहयोग करना है, और खुले स्तर पर सहयोग करना है। देखिए, अगर इनको यहाँ पर रोक ले जाते हैं तो ये समझ लीजिए आप फिर आप जो है मुख्य परीक्षा दोबारा से देंगे, आपको मौका मिलेगा देने का, और आगे आप सही से हर परीक्षाओं में सफल होंगे। आप देख रहे हैं जब भी कोई रिजल्ट आता है तो सामान्य वर्ग का ओबीसी के मार्क्स से, देख रहे हैं, मैं अब ओबीसी में आरक्षित कर लेते हैं, आरक्षित मार्क्स से कहीं ना कहीं बहुत कम चला जाता है ना, आरक्षित वर्ग से कहीं कम ज्यादा होता है, फिर भी सिलेक्ट हो जाते हैं, और हमारा ज्यादा नंबर होता है फिर भी सिलेक्ट नहीं होते। कारण क्या है? कारण यही माइग्रेशन लागू ना करना। आपने देखा होगा कि अभी जब रिजल्ट जारी हुआ 2023 का, उसमें क्या हुआ, एससी को 55 सीट आवंटित की आरओ में, 55 सीट पे उनको रखा गया, उनको तो बिल्कुल माइग्रेट ही नहीं किया गया। 1% ये कह रहे थे कि मेंस में करेंगे, मेंस में भी नहीं किया गया उन्होंने। अब समझ सकते हैं क्यों? ये इनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता है अपने लोग को भरना है ना, जुगाड़ से भरना है। ये आरोप सही लगा रहे हैं, अगर बात आएगी साबित किया जाएगा। इनको अपने लोग को भरना है, इनकी पूरी मानसिकता यही है। शासन में ये लोग बैठेंगे और हम लोग केवल पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। पढ़ने से कुछ होगा नहीं, हमको लड़ना भी पड़ेगा पढ़ने के साथ। साथियों, ये कुछ जरूरी सूचना थी, कुछ जरूरी जो है जानकारी आपको देना था कि आप जाने माइग्रेशन, आरक्षण और ये मुद्दा कोर्ट केस, ये जरूरी है, आज के समय में बहुत जरूरी है। तो जो सारी तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी पर लगे रहें, आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, लेकिन जो साथी लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े रहें, और खड़े होकर के पूरी तन्मयता के साथ, तन मन धन के से उनका सहयोग करें, जिससे कि हम आयोग को हरा पाए, और ये परीक्षा, आरओ की परीक्षा दोबारा से करवा पाए, और आगामी परीक्षाओं में माइग्रेशन लागू करा पाए। साथियों, धन्यवाद।